कि जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। राजनीति में ऐसे लोग आ गए जो गांव के मुखिया भी नहीं बन सकते थे। आंदोलन को 1 साल से ज़्यादा भी चलाना पड़े तो चलाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर। मैं सुधाकर सिंह। हम मौजूद हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जहां पे आज पूरे देश भर से दूसरी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि आए हैं और किसान आंदोलन देश में चल रहा है। किसान आंदोलन के नेताओं ने साफ कहा था कि राजनीतिक लोग इस आंदोलन से दूरी बनाए रखें। तो उसके साथ साथ कुछ राजनीतिक दल जो सरकार के मुसलसल खड़ा होना चाहते हैं, सरकार के सामने खड़ा होना चाहते हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं, उसी के संदर्भ में आज हमारे साथ जाप जनाधिकार पार्टी के महासचिव फजील अहमद साहब हमसे जुड़ेंगे। हम बातचीत करते हैं। फजील अहमद जी, आप पप्पू जी की पार्टी की तरफ से यहाँ प्रतिनिधित्व करने आए थे, क्या आज निकल के आया है इस मीटिंग में? देखिए, जब से आंदोलन चल रहा है, लगातार सरकार बजाय किसानों की बात को सुनने या उनको मानने के अलावा इसका आंदोलन को दबाने का साजिश करती आई है। इसलिए ये बात गलत है कि मंच पर जाने के लिए राजनीतिक पार्टी को मना इसलिए किया गया क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का अपना मनभेद और मतभेद है, जो इस आंदोलन में इसका असर पड़ सकता है। ये आंदोलन सबका है और राजनीतिक पार्टियां भी सबकी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आंदोलन के मंच पर केवल उनको जाने के लिए वो नहीं किया गया। बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने जिले स्तर पर, अपने अपने क्षेत्रीय स्तर पर तो कार्यक्रम चला ही रही। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन लोगों का काम चल रहा है। अब उन सबको इकट्ठा करके इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए, रूपरेखा देने के लिए जन संसद जो 22 या 23 अभी निर्णय हो जाएगा को किया जाएगा। एक जन संसद बुलाई जाए जिसमें जनप्रतिनिधियों की हिस्सेदारी हो जी, जो अपने अपने क्षेत्र में, अपनी अपनी विधानसभा में, अपने अपने ज़िले में इस आंदोलन को और आगे बढ़ाए। क्योंकि सरकार का जिस तरह का रवैया है, जिस तरह का रुख है, ऐसा नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये मांग मानी जाएगी। इसलिए आंदोलन भी ये जल्दी हटने वाले लोग नहीं हैं, किसान हैं। अच्छा, एक सवाल आप ये बताइए कि बिहार में जनाधिकार पार्टी का बहुत दबदबा है। बिहार में लगातार आपके नेता जो हैं पप्पू यादव संगठन इसके लिए बना रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं आंदोलन को, लेकिन वहाँ से कुछ वैसा दिख नहीं रहा है। बिहार से किसान आंदोलन की अलग जग नहीं रही है, वो आग दिख नहीं रही है। कैसे, क्यों, क्या दिक्कत है? देखिए, 89 के बाद जब हम लोग छोटे थे तब एक नारा लगता था कि जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ये 89 के बाद जब से धर्म की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति शुरू हुई, किसान और आम इंसान की बात ही इसमें दब गई है। कहीं भी पूरे राजनीतिक घटनाक्रम या राजनीतिक मैनिफेस्टो से ही आम आदमी की समस्या और किसान की समस्या एक तरह से हट ही गई है। भारत की राजनीति ही केंद्रित हो गई है मंदिर मस्जिद। तो इन सारी चीज़ों के, मंदिर मस्जिद के चक्कर में आप देखिए कि राजनीति में ऐसे लोग आ गए जो गांव के मुखिया भी नहीं बन सकते थे, लेकिन आज संसद में बैठ गए। कई बार उनको नेतृत्व भी मिल चुका है, चुनाव भी जीत जाते हैं। इसके कारण जो किसान की जो युवा पीढ़ी है वो किसान को समझ नहीं रही या आम इंसान को, आम चीज़ों को समझ नहीं पा रही है। उसके दिमाग में एक जहर भर दिया गया है हिंदू मुसलमान का, जातीयता का। जब देश तरक्की करेगा, हमारा एग्रीकल्चर, किसी भी दुनिया का हर आदमी, हर देश एग्रीकल्चर से बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, देश आगे बढ़ता है। आप चाहे कितना भी पैसा कमा ले, सोना चांदी तो खाएंगे नहीं, खाएंगे तो अनाज तो किसान ही उगाएगा। तो किसान के ऊपर इस तरह की मार मारना जिससे कि किसान की उपज का सही मूल्य नहीं मिले, उनकी दिनचर्या क्या है? एक तो हमारे देश में छोटे छोटे किसान हैं, यंत्र की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी है, उस पर से एक एमएसपी किसान चाहता है कि जो हमारे एमएसपी से हमारा सामान खरीदा जाए। तो अभी भी एमएसपी से बहुत कम खरीदा जाता है। अभी 6% बिहार के देश स्तर पर भी, बिहार में तो एमएसपी का कानून 2006 में ख़त्म हो गया था। और देखिए उसके बाद बिहार हमेशा राजनीति में पूरे देश का नेतृत्व करता है, लेकिन 2006 से चुप बैठा है। कोई आंदोलन नहीं हुआ कि भाई एक किसानों का यह हालत क्यों हुआ। मक्का जो कि एक पॉपकॉर्न 600 रुपये का मिलता है दिल्ली के अंदर, और वहाँ 30 रुपया 40 रुपया किलो खरीदते हैं लोग। मक्का जैसी कीमती चीज़ है ये अनाज में। और मक्का तो जो किसान मक्का उगाता है वो तो सबसे रिच होना चाहिए जितना उसका उपयोग है। आज यहाँ क्या फैसला लिया गया, क्या मजमून निकल कर आया इस पूरी मीटिंग का, क्या निचोड़ निकला? देखिए, ऐसा मान के चल रहे हैं कि अगर 1 साल भी इस आंदोलन को चलाना पड़े तो हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं कि आंदोलन को 1 साल से ज़्यादा भी चलाना पड़े तो चलाएंगे और ये पूरे देश की जन जन तक पहुँचाएंगे। ये बात किसान की नहीं है, आम आदमी की है। आटा 25 रुपये किलो है, गेहूँ 10 रुपये किलो है। ये 15 रुपये का कौन फ़ायदा उठा रहा है?
तो सरकार तो कह रही कि आज कृषि मंत्री ने साफ साफ कहा कि बिल वापस नहीं होगा, तो हम लोग भी तो कह रहे हैं साफ साफ कि हम लोग भी वापस नहीं जाएंगे। तो रास्ता क्या निकलेगा? ऐसे लगातार रास्ता- 10 मीटिंगें हो नहीं, चुकी हैं, 52 दिन हो चुका है। रास्ता निकलेगा, हट जो है हट धर्मिता छोड़ना पड़ेगा किसको? सरकार को। सरकार आपको हठ धर्मिता कहती नहीं, है? हम तो किसान हैं, हम तो अनाज उगता है, हम तो देश के मालिक हैं। तो सरकार भी कह धर्मिता तो जायज अधिकार है हमको। सरकार हम कह पैदा रही करते हैं। सरकार कह रही है कि हम जैसे जैसे किसान कह रहे हैं हम उस तरीके से झुक रहे हैं, हम 4 मांगों को मान चुके हैं, 4 मांगों में 2 मांगों को मांग चुके हैं, किसान एक कदम भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो ये सारी मांग के अलावा हम लोग की एक ही मांग है कि आप एमएसपी के लिए आपराधिक श्रेणी में लाओ, बस, और कोई काम मांग नहीं है। आप सारा कानून लागू कर दो। हम सिर्फ एक मांग पूरी मांग रहे, आप जैसे छोड़ दो, एमएसपी से कम पर कोई भी अपना खरीदता है तो उसको कानून बना के जेल में डालो। हम तो एक ही मांग कर रहे हैं। तो यहाँ से अगली जन संसद की आप लोग कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं, जन संसद लगाने की बात हो रही है, ये भारत में पहली दफे होगा। इस जन संसद में क्या होगा? जन संसद में अभी जो जनप्रतिनिधियों को एक शिकायत थी कि हम लोग को नहीं मौका मिल रहा है, तो उस बॉर्डर से जहाँ किसान बैठे हैं उससे अलग हट के हम लोग एक जन संसद बुला रहे हैं, जो अभी कई जन संसद बुलानी पड़ेगी जब तक सरकार मानती नहीं। हम इसको गांव-गांव तक, अभी हमने एक्स एमपी और वर्तमान एमपी, एक्स एमएलए वर्तमान एमएलए को बुलाया है। इसके बाद हम जिला पंचायत और बीडीसी मेंबर, ब्लॉक प्रमुख, जिला परिषद के मेंबर, ग्राम प्रधान, ग्राम मुखिया, इन लोग को भी बुलाएंगे। धीरे धीरे इस कार्रवाई को बढ़ाएंगे। हाँ, अभी तो प्रथम स्तर है, अभी हम तो लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों को, पूर्व सदस्यों को आमंत्रित कर रहे हैं, वो लोग आएंगे। नेक्स्ट फेज में जो हमारा कार्यक्रम होगा वो जिला पंचायत परिषद के सदस्य, बीडीसी मेंबर, गांव के मुखिया तक जाएंगे और उसके बाद गांव के सदस्यों तक भी जाएंगे। तो सरकार लगातार जो आंदोलन में लोग आ रहे हैं उनको लगातार डराने की कोशिश की जा रही है, चाहे ईडी हो, चाहे जो भी उनके संस्थान है जिससे प्रेशर बनाया जा सकता है, सरकार डराने की कोशिश करती है। आपके पार्टी पप्पू यादव जी, आपको इन लोगों को क्या डर नहीं लगता? नहीं, देखिए, ये तो हर सरकार करती है। कोई भी सरकार देश के अंदर हमेशा अपनी मशीनरी का इस्तेमाल, टूल्स है ना, ये सीबीआई, पुलिस, टूल्स होती है, जो इन्हीं टूल्स से सरकार चलती है, हर सरकार करती है। इसमें हम लोग तो जब से राजनीति का मतलब ही यही होता है कि संघर्ष करिए, और क्या आपको कारपेट बिछा के सरकार देगी कि आप आंदोलन करो? आपको रेड कारपेट डाल के देगी? आपको चिकन और के बिरयानी भेजेगी? संघर्ष का मतलब ही होता है जेल जाना, सरकार के खिलाफ लड़ना। तो सरकार अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करती है, हम अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करेंगे। हम आम जनता को जगाएंगे, आम जनता को अपनी ढाल बनाएंगे, अपनी ताकत बनाएंगे। हमारी ताकत, अगर उनकी ताकत पुलिस है तो हमारी ताकत जनता है। तो जेल जाने को तैयार है? कितना लोग को जेल में रखेंगे? जेल जाएंगे? अरे कई बार जा चुके, आप जाए की बात कर रहे हैं इस आंदोलन में? अरे इस आंदोलन में नहीं तो जिंदगी में कितनी बार गए, तो फिर चले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? जेल क्या, कितना जेल है देश के पास? आबादी कितनी है जी? जेल कहाँ है इनके पास? खाना खिला पाएंगे? 1 लाख लोगों को रोज खाना खिला पाएंगे? आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है भारत। कोरोना काल में तनख्वाह देने का पैसा नहीं है सरकार के पास। कई महीना की सैलरी अध्यापकों की और नर्सों की सैलरी नहीं आ रही। और जब 1 लाख पब्लिक हर जिला में जाके जेल में बैठ जाएगी, कितना 2000 कैपेसिटी है जिला जेल की, कहाँ रखेंगे? खिला पाएंगे खाना सबको? ऐसी तैयारी है? किसको डरवा रहे? अकाउंट डर रहा है इससे। ये लोग कभी जेल नहीं गए, हम लोग तो जेले में पैदा हुए, हम लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं, जेले में पैदा हुए हैं। आप सुन रहे थे, ये फजील अख्तर थे, जन अधिकार पार्टी से। इन्होंने साफ साफ कहा कि ये सरकार डराने की कोशिश न करे, हम गिरफ्तारी देंगे, जेल भी जाना होगा तो हम जेल भी जाएंगे। सरकार अपनी जो मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है उन मशीनरियों के इस्तेमाल पर तुरंत रोक लगाए। किसान किसी भी तरीके से डरने वाला नहीं है। आप इस तरह की तमाम वीडियो के लिए बने रहें महाखबर के साथ। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।